श्री कुंज बिहारी श्री हरिदास। भक्तों, मीराबाई भक्ति काल की एक ऐसी संत हैं जिनका सब कुछ कृष्ण के लिए समर्पित था। वह श्री कृष्ण को अपना सब कुछ मान बैठी थी। भक्ति की ऐसी चरम सीमा, और वो भी इतनी कम अवस्था में, देखने को बहुत कम मिलती है। आज हम आपको मीराबाई जी का चरित्र सुनाने जा रहे हैं। मीराबाई भक्ति काल की बहुत बड़ी संत थी। मीराबाई भक्तिमती के कलयुग की कथाएं बहुत प्रचलित हैं, लेकिन हम आपको मीराबाई जी के पूर्व जन्म की कथा सुनाने जा रहे हैं। मीराबाई जी पूर्व जन्म में कौन थी और किस कारण उन्हें मीराबाई का वरदान मिला था और उन्हें क्यों मीराबाई बनना पड़ा। कथा इस प्रकार आती है कि मीराबाई अपने पूर्व जन्म में, यानी कि द्वापर युग में, जिस वक्त श्री कृष्ण कन्हैया ने इस धरती पर अवतार लिया था, उस वक्त मीराबाई एक गोपी थी। उस गोपी का नाम था माधवी। माधवी एक निम्न परिवार से थी। अपने माता पिता के साथ रहती थी। 3.5 साल की अवस्था में माधवी के पिता ने उसका संबंध किसी और के साथ तय कर दिया था। उसके बाद उसके पिता की मृत्यु हो गई। माधवी की माता ने अकेले ही उसे पाल पोस कर बड़ा किया। माधवी का संबंध कृष्ण कन्हैया के सखा श्याम सुंदर के साथ तय हुआ था। जैसे ही माधवी बड़ी होती है, श्याम सुंदर के घर वालों का पत्र आता है कि वह अब माधवी का गोना करेंगे, यानी कि जो मीराबाई है उसका गोना करेंगे और उसे उसके पति के घर लेकर जाएंगे। जब वह चिट्ठी पढ़ती है तो देखती है उस चिट्ठी में लिखा है कि वह सब लोग अब गोकुल से जाकर नंदगांव बस चुके हैं। मीराबाई की माँ ने श्री कृष्ण के संबंध में बहुत ही विचित्र बातें सुन रखी थी और उन्होंने अपने मन में उनके लिए एक गलत धारणा बना रखी थी। वह सोचती थी कि श्री कृष्ण कन्हैया एक बहुत बड़ा जादूगर है। वह काला जादू करता है और सबको अपने वश में कर लेता है। जब उन्हें पता चलता है कि वह कृष्ण कन्हैया तो श्याम सुंदर का दोस्त है, तब मीराबाई की माँ अपनी बेटी को सावधान करती है। वह कहती है कि देखो बेटा माधवी, आज मैं तुम्हें सावधान करती हूँ। जिस घर में तुम शादी करके जा रही हो, उस गांव में एक बहुत बड़ा काला जादूगर रहता है जो सबके मन पर जादू कर देता है। जो भी कोई उसे देख लेता है, फिर वह किसी और को देखने लायक नहीं रह जाता। उस जादूगर की बहुत बातें हैं, मैं वो सारी तुम्हें सुनाती हूँ। तुम नंदगांव में जाकर उस जादूगर के सामने कभी मत जाना। उस जादूगर को अपना मुख भी कभी ना दिखाना, क्योंकि ऐसा नहीं है कि जिसे वो देख लेता है, ऐसा नहीं है कि जो उसे देख लेता है वही अपनी सुध-बुध खो बैठता है। अगर श्याम सुंदर भी किसी को देख लेते हैं तो वह भी अपनी सुध-बुध खो बैठता है, तो भी वह किसी काम का नहीं रहता। बहुत सारी गोपियों को कृष्ण कन्हैया ने पागल कर रखा है। सभी उसके प्रेम में दीवानी उसके पीछे पीछे घूमती रहती हैं। तब माधवी कहती है कि माँ, आप चिंता ना करो, मैं वहाँ पर लंबा घूंघट डालकर रखूंगी ताकि मेरे मुख का दर्शन किसी को ना हो। तब उसकी माँ कहती है कि बेटा, सिर्फ दर्शन से काम नहीं चलेगा। मैंने सुना है वह कृष्ण कन्हैया बांसुरी भी बजाता है और वह बांसुरी बहुत सुरीली होती है। उस बांसुरी के छलावे से वह सबका मन अपनी ओर केंद्रित कर लेता है। जो भी उस बांसुरी की धुन एक बार सुन लेता है, वह अपनी सुध-बुध खोकर बावरा हो जाता है। बहुत सारी गोपियां उस बांसुरी की धुन सुनकर बावरी हो चुकी हैं। मैंने ऐसा भी सुना है कि जब कृष्ण कन्हैया गौओं को चराने के लिए जाता है तो बांसुरी बजाकर
सारी गौओं को एक साथ कर लेता है और बांसुरी की धुन सुनकर ही गौएं बिना बछड़े के अपने आप दूध देना शुरू कर देती हैं। माधवी की माँ चिंता व्यक्त करती है और कहती है कि तुम उनसे संभल के रहना। माधवी कहती है कि माँ आप चिंता न करें, मैं उससे संभल कर रहूंगी। कुछ दिनों बाद मीरा का पति यानी कि माधवी का पति उसे लेने के लिए आ जाता है और उसे लेकर रथ में बैठाकर चल देता है। माधवी का पति पूरे रास्ते श्याम सुंदर की ही बातें करता जाता है। वह बताता है कि मेरा एक दोस्त है जिसका नाम कृष्ण कन्हैया है। वह अति सुंदर है, मनोहर है, बहुत अच्छी बांसुरी बजाता है। पूरे रास्ते सिर्फ कृष्ण कन्हैया के ही गुणगान करता है, जिसे सुनकर माधवी कहती है कि अरे मेरा पति तो पूरी तरीके से उस कृष्ण कन्हैया के बस में हो चुका है, पर चलो मैं एक औरत हूँ, औरत ही घर को संवारती है, मैं भी अपने पति का ध्यान अपनी ओर केंद्रित करूंगी। वह मन में ऐसा सोच ही रही थी कि दूर से ही सुंदर को कृष्ण कन्हैया आता हुआ दिखाई देता है। कौओं के बीच मनोहर कृष्ण कन्हैया उन्हें दिखाई पड़ते हैं। आगे आगे बछड़े, बीच में गौएं और गौओं के बीच कृष्ण कन्हैया मुरली बजाते हुए आ रहे थे। सुंदर रथ को रुकवा देता है और मेरा दोस्त कहकर रथ के ऊपर से नीचे कूद पड़ता है और जाकर कृष्ण कन्हैया के गले मिल जाता है। कृष्ण कन्हैया को गले लगाने के बाद वह उसे बताता है कि वह अपनी बहू को लेकर साथ में आया है। कृष्ण कन्हैया बहुत खुश हो जाते हैं और भागकर रथ पर चढ़ जाते हैं और कहते हैं कि अरे भाभी हमें अपना मुखड़ा तो दिखाओ, लेकिन माधवी उन्हें अपना चेहरा नहीं दिखाती है। कृष्ण कन्हैया के बार बार आग्रह करने पर भी माधवी अपना घूंघट ऊपर नहीं करती है। इस पर कृष्ण कन्हैया को क्रोध आ जाता है और मेरे बांके बिहारी उससे कहते हैं कि देखो, आज तक हमने किसी को इतना न कहा कि अपना मुख दिखाओ, आज तुमसे कह रहे हैं, लेकिन तुम हो कि अपना मुख ना दिखा रही हो। एक दिन वो आएगा जिस दिन तुम हमारा मुख देखने को तरसोगी, लेकिन हम तुम्हें नहीं देखेंगे। ऐसा कहकर कृष्ण कन्हैया वहां से चले जाते हैं। उसके बाद माधवी अपने घर आती है। आने के कुछ दिन बाद माधवी की सास उसे कहती है कि बहू तुम तैयार हो जाओ, हमें नंद जी के घर जाना है। माधवी पूछती है कि हमें उनके घर क्यों जाना है। वो कहती है कि जिनकी भी घर नई बहू आती है वो जाकर यशोदा जी और नंद जी का आशीर्वाद लेकर आते हैं और उनके घर एक बहुत ही सुंदर बच्चा भी है जिसका नाम कृष्णा है। वह बहुत प्यारा है, बहुत अच्छी बंसी बजाता है। माधवी सोचती है कि अरे मेरी सास भी उसके चक्कर में बावरी हो रही है, लेकिन मैं अपना मुख वहाँ किसी को न दिखाऊंगी। ऐसा सोचकर माधवी अपनी सास के साथ तैयार होकर नंद जी के घर चली जाती है। यशोदा मैया के पांव स्पर्श करती है और यशोदा मैया माधवी को आशीर्वाद देती हैं। उसके बाद यशोदा मैया कान्हा को आवाज लगाती हैं, कान्हा, अरे ओ कान्हा, देखो सुंदर की बहू आई है। यशोदा मैया कहती है कि बहुत अजीब बात है, जब भी किसी की बहू घर पर आती है तो हर बार कन्हैया मुझसे पहले ही उसका घूंघट उठा देता है, लेकिन इस बार कन्हैया बुलाने पर भी नीचे नहीं आ रहा। फिर मैया कान्हा से बहुत आग्रह करती है कि लल्ला जरा नीचे तो आओ, जरा देखो तो नई नवेली दुल्हन घर पर आई है। बहुत आग्रह करने पर कान्हा नीचे तो आ जाते हैं, लेकिन अपनी माँ को कहते हैं कि माँ मुझे धन सुखा मन सुखा बुला रही हैं, मैं अभी नहीं आ सकता, मेरे पास समय नहीं है, और बहाना कर कर बिना माधवी को देखे ही निकल जाते हैं। माधवी यशोदा जी के घर से अपने घर वापस आ जाती है और सोचती है कि चलो मैं बच गई, आज फिर उस जादूगर ने मेरा दर्शन नहीं किया। लेकिन उसे क्या पता कि वह कितनी अभागी है।
कि वह श्याम सुंदर को ही नहीं देख पा रही। माधवी जब भी अपने घर से बाहर जाती तभी सब और सिर्फ कृष्ण कन्हैया की चर्चा होती रहती। इसीलिए माधवी की माँ ने उसे घर से चलते वक्त बहुत सारी रुई दी थी। वह अपने कानों में बहुत सारी रुई लगा लेती ताकि उसे कृष्ण कन्हैया की कोई चर्चा भी ना सुनाई दे और सुबह शाम उनकी बंसी भी ना सुनाई दे। ऐसा करते करते बहुत समय बीत गया। एक दिन माधवी की सास माधवी को कहती है कि जल्दी से तैयार हो, भोग बनाओ और गिरिराज की तरफ चलो। नंदलाला का कहना है कि सब गिरिराज जी को भोग लगाएंगे। माधवी तैयार होकर अपनी सास के साथ गिरिराज जी की ओर चल देती है, लेकिन वह गिरिराज पर्वत पर सबसे पीछे मुंह लुकाई खड़ी होती है। वह सोचती है कि कहीं मेरा मुख जादूगर को दिख न जाए। तब सब लोग गिरिराज जी का भोग लगाते हैं और भोग लगाने के बाद अपने घर वापस आ जाते हैं। कान्हा भी माधवी को बिना देखे ही वहां से चला आता है। उसी रात को जब सब लोग अपने अपने घरों में सो जाते हैं, तब रात को बहुत तेज आंधी आती है, बहुत ओले पड़ रहे होते हैं। तब सब लोग इकट्ठे होकर नंदलाला के घर जाते हैं और वे कान्हा से कहते हैं कि कान्हा, हमने तुम्हारे ही कारण आज गिरिराज जी की पूजा की और देखो इंद्र ने क्रोधित होकर कितनी तेज बारिश और आंधी कर दी है। तब कान्हा जी सबको कहते हैं कि आप सब गिरिराज जी की ओर चलें। गिरिराज जी आज हम सबकी रक्षा करेंगे। कान्हा जाकर वहां अपनी तर्जनी उंगली पर, बाएं हाथ की तर्जनी उंगली पर गिरिराज जी को धारण कर लेते हैं और सब लोग भागे भागे गिरिराज जी की शरण लेते हैं। माधवी भी भागते भागते गिरिराज जी के नीचे पहुंच जाती है। न पास में पति होता है न सास होती है। माधवी आसपास की गोपियों से पूछती है कि अरे हम लोग कहाँ आ गए हैं, ऐसा लग रहा है जैसे कोई पर्वत की गुफा हो। तब गोपियां उसे बताती हैं कि नहीं, ये कोई पर्वत की गुफा नहीं है, ये तो हम सब गिरिराज जी की तलहटी में हैं। तब माधवी उन सबसे पूछती है कि गिरिराज जी जिनकी कल पूजा करी थी, उनके नीचे कैसे आ सकते हैं हम। तब सब गोपियां उन्हें बताती हैं कि अरे वह सब गोकुल वासियों की रक्षा करने के लिए नंदलाला ने गिरिराज जी को अपनी उंगली पर धारण किया है, वह हम सबके रक्षक हैं। तब माधवी सोचती है कि ये सब बोरा गई हैं, भला एक नन्हा सा बालक गिरिराज जी को कैसे धारण कर सकता है। तब वह सोचती है कि जरूर देखती हूँ कि आखिर गिरिराज जी ऊपर तो उठे हैं, लेकिन किसने गिरिराज जी को ऊपर उठाया है? क्या कोई इनके नीचे स्तंभ खड़ा है या फिर क्या आधार है इनका जिस पर ये टिके हुए हैं? तब वह एक ऊंची शिला पर चढ़ती है। कृष्ण कन्हैया की तर्जनी उंगली का नख दिखाई पड़ता है, नखून देख लेती है वो। उस नखून में से असंख्य सूर्यों की रोशनी उत्पन्न होती रहती है। उस नख को ही देखकर उनका मन मोहित हो जाता है। धीरे धीरे नख से नजर उतरते उतरते उनकी तर्जनी उंगली पर जाती है। तर्जनी उंगली से नजर उतरते उतरते उनके गट्टे पर नजर जाती है, फिर उनकी कलाई पर और फिर पूरे हाथ पर नजर जाती है। कन्हैया जी के पूरे हाथ पर केसर और चंदन के छींटे लगे होते हैं और वह यह तो समझ जाती हैं कि यह किसी का हाथ है और वाकई ही किसी ने अपने हाथ के ऊपर गिरिराज जी को धारण करा है। माधवी कृष्ण कन्हैया का मुख देख लेती है और जैसे ही उन्हें कृष्ण कन्हैया के मुख का दर्शन होता है, वह स्तब्ध रह जाती हैं। एक टक उन्हें देखती ही रहती हैं और अपने मन में सोचती हैं कि ये है कृष्ण कन्हैया। ये गोपियां सच कह रही थी कि वाकई में ही कृष्ण कन्हैया ने अपनी तर्जनी उंगली पर गिरिराज जी को धारण कर रखा है।
और वह अपनी माँ को कोसते हुए कहती हैं, अरे माँ, तूने बहुत बुरा किया मेरे साथ, बहुत बुरा किया तूने मुझे गलत शिक्षा दी। तुझे नहीं पता कि जिस जादूगर की तू बात कर रही थी वो तो स्वयं भगवान श्री कृष्ण है। भला अपने तर्जनी उंगली पर इतने बड़े पर्वत को कोई आम इंसान कैसे ही धारण कर सकता है। ब्रह्म शिव आदि जिन्हें का ध्यान अपने हृदय में करते हैं वो तो मेरे परमात्मा श्री कृष्ण ही हो सकते हैं। इस बात का चिंतन करते करते 7 दिन कैसे बीत गए इस बात का माधवी को पता नहीं चला। 7 दिन के बाद और इंद्र ने भगवान श्री कृष्ण से क्षमा मांगी, लेकिन हमारे भगवान इतने कृपालु और इतने दयालु हैं कि इंद्र की इतनी बड़ी गलती को भी वह माफ कर देते हैं और कहते हैं कि चलो, तुम्हारी वजह से ही भक्त और भगवान इतने दिन तक एक साथ एक छत के नीचे रहे हैं, इसमें भी कुछ अच्छा ही होगा। और फिर वह सबको कहते हैं कि चलो चलो जल्दी जल्दी अब घर चलो, सारे लोग गिरिराज जी के नीचे से निकल जाओ, मैं गिरिराज जी को नीचे रखने वाला हूँ। ऐसा सुनते ही सब लोग गिरिराज जी के नीचे से निकल कर अपने घर भाग जाते हैं, लेकिन माधवी वहीं खड़ी रह जाती है। उसे ना कुछ सुनाई पड़ता है ना कुछ दिखाई पड़ता है, वह एकदम बावरी हो जाती है। कन्हैया तो अंतर्यामी है, उन्हें पता होता है कि माधवी यहीं खड़ी है, लेकिन उसकी तरफ मुख न करते हुए वह जोर जोर से कहते हैं कि कोई रह गया है तो वह नीचे निकल जाए। अब तक तो बचा था, लेकिन जैसे ही मैं गिरिराज जी को नीचे धरूंगा तो बच नहीं पाएगा। जब वह 2-3 बार माधवी को आवाज लगाते हैं तब माधवी एकदम से खड़ी हो जाती है और आकर कृष्ण कन्हैया के चरणों में गिर जाती है और जोर जोर से रोने लगती है और कहती है कि हे प्राण, हे मेरे ईश्वर, हे श्याम सुंदर, हे मेरे कुंज बिहारी, हे गिरिराज धारण, मुझसे गलती हो गई, मुझसे बहुत बड़ी गलती हो गई कि मैंने अपना मुख आपको न दिखाया। इस जीवन में मैंने यह सबसे बड़ा अपराध किया है जो मैंने आपका दर्शन अभी तक नहीं किया। पर मैं मूढ़ थी, अपनी माँ की कही बातों में आ गई, लेकिन उन्होंने भी क्या ही गलत कहा था। उन्होंने कहा था कि आप एक जादूगर हैं। जादूगर तो हैं आप, जो सबके मन पर जादू करके उनके मन को मोह लेते हैं। ऐसे रोते रोते माधवी श्री कृष्ण के चरणों में गिर जाती है। श्री कृष्ण उनकी ओर मुख नहीं करते। तब माधवी कहती है कि भगवान, अगर आपने मेरी ओर अपना मुख नहीं किया तो मैं आज यहीं गिरिराज जी के नीचे अपने प्राण त्याग दूंगी। ऐसा सुनकर हमारे दयालु भगवान जी माधवी से कहते हैं कि माधवी, मेरी कृपा हर मनुष्य पर एक ही बार होती है। मैं हर मनुष्य पर एक बार अपनी कृपा दृष्टि जरूर बरसाता हूँ, उसे अपने से मिलाने का मौका जरूर देता हूँ, लेकिन कुछ लोग उसका फायदा उठा लेते हैं, मौके को गवा देते हैं। वही तुमने भी किया। मैंने तुमसे बार बार आग्रह किया कि अपना मुख दिखाओ। मैं इतना आग्रह किसी से नहीं करता, लेकिन तुमने अपना मुख मुझे नहीं दिखाया, इसलिए अब मुझे तुम्हारे मुख का दर्शन नहीं करना है। अब आज तुम्हें मेरा दर्शन हुआ तो हुआ, लेकिन जब तक तुम जीवित रहोगी मैं तुम्हारा मुख नहीं देखूंगा। जब माधवी बहुत ज्यादा रोती है तो कृष्ण कन्हैया जी उन पर कृपा करते हुए कहते हैं कि माधवी, इस जन्म में तो यह होना मुश्किल है, लेकिन हाँ, मैं तुम्हें एक मौका देता हूँ। जब घोर कलयुग आएगा तो तुम कलयुग में मीराबाई के नाम से जन्म लोगी। राजस्थान के राजघराने में मेवाड़ में तुम्हारा जन्म होगा और तब तुम्हें मेरी भक्ति करने का मौका मिलेगा। दुनिया तुम्हें बहुत सताएगी, बहुत जलील करेगी, कुछ भी कहेगी, लेकिन तुम आस मत छोड़ना। मैं अपनी भक्ति से तुम्हें संभाल लूंगा।
इस प्रकार भगवान श्री कृष्ण माधवी को यह वरदान देते हैं कि वह अगले जन्म में मीराबाई के रूप में जन्म लेगी। उसके बाद मीराबाई और भगवान श्री कृष्ण अपने घर चले जाते हैं। माधवी का चरित्र बिल्कुल बदल जाता है। माधवी इसी इंतजार में रहती कि कब कृष्ण कन्हैया इस गली से आए। जब कृष्ण कन्हैया उस गली से आते थे तो वह पहले ही पर फूल बिछा देती थी, छत के ऊपर खड़ी हो जाती थी। जैसे ही कृष्ण कन्हैया आते थे वह उनके ऊपर फूलों की वर्षा करती थी। इतने फूल नहीं होते थे जितनी वर्षा माधवी के अश्रों से होती थी, लेकिन कृष्ण कन्हैया उसकी तरफ ना देखते थे। वह सबके छतों को देखते लेकिन माधवी की छत को नहीं देखते थे और माधवी रोती रहती थी। उसने इस जीवन में कितना बड़ा पाप किया कि श्याम सुंदर के मुख का दर्शन नहीं किया। जब रात को सब लोग सो जाते तो माधवी उन गलियों में जाती और श्याम सुंदर के पैरों की धूल को अपने माथे पर लगाती और उस रज को पूरे शरीर में भी लगाती थी। इस तरीके से जब तक माधवी जीवित रही श्याम सुंदर ने उसका मुंह नहीं देखा और इस तरीके से जब तक माधवी जीवित रही वह श्याम सुंदर के दीदार के लिए तरसती रही। माधवी की मृत्यु होकर उसने कलयुग में मीराबाई के रूप में जन्म लिया। इस तरीके से आज हमने आपको मीराबाई के पूर्व जन्म की कथा सुनाई है। अगली वीडियो में हम आपको मीराबाई जी का कलयुग का चरित्र सुनाएंगे। अगर आपको यह कथा अच्छी लगी है तो हमारी वीडियो को लाइक और शेयर करें और मीराबाई जी की अगली कथा सुनने के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें। कमेंट में जय श्री राधे जरूर लिखें। आपका दिन मंगलमय हो।